गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। परमात्मा की कृपा से सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, बिंदास होंगे आप लोग। दोस्तों, आज मैं एक छोटा सा वीडियो बनाऊंगी। जैसे कि आ, हर किसी को हम जहाँ भी देखते हैं, सुनते हुए आते हैं कि कोई कोई कारण से दुखी है, कोई कोई कारण से दुखी है, कोई कोई कारण से दुखी है। ठीक है। तो दोस्तों, ये ज़िंदगी जो है, ख़ास तौर पे कलयुग की दुनिया, अपने सुख दुख के कारण हम स्वयं को बनाना है। ठीक है। तो हम किसी को कभी ब्लेम नहीं करना, तेरी वजह से हम दुखी हैं, या तूने कुछ किया है उसकी वजह से हम दुखी हैं। ठीक है। तो अपना रिमोट कंट्रोल, अपनी मन की चाबी का अपने पास रखना है। ठीक है। तो अपना मन का रिमोट कंट्रोल अगर हम किसी और के हाथों में दे देना, तो हमारे लिए चलना मुश्किल हो जाएगा। अब आप ये सोचते होंगे कि जैसे सिचुएशन एक आता है, जैसे मेरे पास अभी बहुत सारे ऐसे केस आते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मैरिज से रिलेटेड केस होते हैं, जो कि अगर पेरेंट्स है 10-12 साल हो गए, 10-12 साल में शादी होने के बाद भी उनके बीच में डिवोर्स तक की सिचुएशन आ जाती है। ठीक है। तो ये जो ऐसा सब चीज़ हो रहा है, इस चीज़ में सब उलझे पड़े हुए हो, या इस चीज़ के लिए टेंशन ले रहे हो। आप दोनों इंसानों की बात नहीं है, आपके साथ रिलेटेड आपके फैमिली, पेरेंट्स, फिर जो बच्चे हैं वो सब भी होते हैं। तो हम अगर सबको मिला के लेके चलें, तो आप खुद की शांति भी भंग कर रहे हो, उसके बदले दूसरों की शांति भी आप भंग कर रहे हो। तो उससे अच्छा होता है, देखिए दोस्तों, हमारे जो परम पिता निराकार ज्योतिर्बिंदु रूप जो है, हमारे सारी आत्माओं के जो पिता हैं, उनके हम अंश हैं। हर कोई उनके अंश है। ठीक है। वो हमारे अंश मीन्स वो हमारे परम पिता है। ठीक है। तो इस धरती पर हमें अपनी जिम्मेदारी स्वयं खुद उठाते हुए अगर अपना अपना कर्तव्य हम स्वयं निभाना चालू करें, तो शायद आज किसी को इतना किसी और की वजह से ना कोई दुख हो, ना किसी को किसी और की वजह से कोई ऐसा लगे कि नहीं, इसके बिना हम नहीं चल सकते, यही होना चाहिए हमारे लाइफ में। तो एक्चुअली दोस्तों, सारा खेल जो होता है ना, हमारी आत्मा, कर्म इंद्रियों का, बुद्धि का होता है काम। ठीक है। जैसे तो मैं आपको जैसे पहले भी एक समझाई बात कि हमारा जो ये हाड़ मांस का शरीर है, इसको आप साइड में कर दीजिए। ठीक है। हमारे परमपिता निराकार जो रूप है उनका, वो हमारे आत्मा के बहुत करीब होते हैं, इसीलिए उनको परमात्मा बोला गया है। तो हम अपने आत्मा को 3 चीज़ों से बांधते हैं, एक तो बुद्धि, कर्म, और एक क्या एक चीज़ था, बुद्धि, कर्म और मन। ये 3 चीज़ जो है आत्मा पे निर्भर है। ठीक है। पहली बात, आपकी जो मन है, मन आपको अगर भटकाता है, तो आप आत्मा को, मैंने जिसे एक वीडियो पहले भी डाला था, आत्मा को उसकी माँ बनाएं। अपने मन को कंट्रोल करने करिए, आत्मा को उसके बस में रखिए, अपने मन को, अपने कर्म को, कर्म इंद्रियों को वश में कीजिए। अपने कर्म इंद्रिया, अच्छा खाना, अच्छा पहनना, लालच, लोभ, मोह, पाप, क्रोध, ये 5 चीज़ों का आपको त्याग करना है। मेडिटेशन के थ्रू आप ये सब चीज़ों का त्याग करोगे। दूसरी बात ये है, आप अगर ये चीज़ को अपने कंट्रोल में ले लिए ना, तो आपको दुनिया की कोई भी ताकत ऐसी नहीं जो दुखी कर सके, आपको किसी भी सिचुएशन में दुखी कर सके। हालांकि आए दिन ये केस अगर देखते हो आप कि किसके घर में ऐसा केस चल रहा है, डिवोर्स हो गया है, या तो फिर पेरेंट्स अलग हो रहे हैं, बच्चों का क्या होगा, ये टेंशन, डिप्रेशन। तो एक्चुअली कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें हमें दुखी करती है ना, कहीं ना कहीं दोस्तों, उसके पीछे रीज़न यही होता है, एक्सेप्टेशन, एक्सपेक्टेशन। सबसे एक्सपेक्ट कर लेते हो आप,
सबसे मोह कर लेते हो आप, सबसे उम्मीद कर लेना, नहीं यही मुझे देखेगा, नहीं यही मुझे चाहिए, डिमांड करना। तो दोस्तों हम अगर अपने आप को ऐसी तरह कंट्रोल कर सकें, अपने आप को अगर संभालने की हिम्मत हो हमें, तो दोस्तों हमें बहुत सारी चीज़ों से छुटकारा मिलता है, जो कि आप अकेले सोल दुखी नहीं होंगे। आपके घर में से जुड़े हुए लोग, आपके परिवार से जुड़े हुए लोग, आपका आने वाला जो बच्चा है उसका फ्यूचर जो है सब कुछ सेफ हो जाता है। ठीक है ना। तो एनवायरनमेंट में हमें दिन प्रतिदिन शांति का स्थापना करना है। शांति, हर किसी को शांति में रखना है, खुद शांति में रहना है, प्यार बांटना है, खुशियाँ बांटना है। और हर किसी का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हो कि हमारे विश्व ब्रह्मांड में हम हर आत्माओं को सुख का अनुभूति कराएं, खुशी की अनुभूति कराएं, शांति की अनुभूति कराएं। ना कि अगर एक ऐसा कोई हुआ हमारे घर में बच्चा अबनॉर्मल पैदा होता है तो उसमें माता पिता की तो कोई गलती नहीं होती है, वो तो नियति है, वो तो विधि का विधान है। अब आप ये बोलोगे कि तू बच्चा हैंडीक्राफ्ट पैदा की है, तू हमारे घर से निकल जाए, मैं तुझे डिवोर्स देके दूसरा शादी करूँगा, तो यहाँ पे वो जो उसके हस्बैंड है उनका क्या ये भाव प्रकट करता है, यानी कि वो ग्रिडी है, वो लालची है, वो स्वार्थी है। वो अपनी बीवी का लाइफ नहीं दिख रहा है, अपने बच्चे का लाइफ नहीं दिख रहा है, उनके फैमिली का लाइफ भी नहीं दिख रहा है, कि ना ही उनका हार्ट दिख रहा है। वहाँ पे उनको ग्रेटनेस दिखाना है। क्या ग्रेटनेस? जो भी हो, मेरी बीवी है, मेरे बच्चे हैं, अगर दूसरा बच्चा नहीं हो रहा, हम अनाथ आश्रम के बच्चे को अडॉप्ट करेंगे, उनकी फ्यूचर बना सकते हैं आप, एक पुण्य कमा सकते हो आप, एक अनाथ का सहारा बन सकते हो आप अच्छे पेरेंट्स बन के उसकी देखभाल करोगे, वो ईश्वर का पुण्य कमा सकते हो आप। ठीक है ना। तो आप ये ना सोचें, हम अनाथ आश्रम के बच्चों की, बहुत सारे लोगों के अंदर में थॉट आती है, अनाथ आश्रम के बच्चों को हम क्यों ले, पता नहीं किसका बच्चा होगा, जात धर्म में उलझे रहते हैं, पढ़े रहते हैं, और ये सोचते हैं सबसे बड़ा बीमारी जो आजकल दुनिया में सबको लगी है, सबसे बड़ा है रोग, क्या कहेंगे लोग। कोई कुछ नहीं कहता, किसी के पास तो जनाब आपको पानी एक गिलास देने का टाइम नहीं होता है। आप सिर्फ ये सोच बना बना के पूरी ज़िंदगी आपकी बीत जाती है। अगर मैं ऐसा करूँगा तो कोई ऐसा नहीं करेगा, कोई ऐसा बोलेगा तो ऐसा नहीं करेगा। अरे जाने दो दूसरे को, कौन क्या बोलता है कोई मतलब नहीं है। आपका सच्चा दिल क्या कहता है, न्याय कीजिए, सच का साथ दीजिए, अच्छाई के साथ रहिए, नेक कार्य करिए। कौन क्या बोलेगा, कौन क्या बोलता है, कौन क्या बोलना चाहिए, वो सब चीज़ आप परमात्मा के ऊपर छोड़ दीजिए। परमात्मा आपके साथ हैं, परमात्मा सबकी खुशी का ख्याल रखेंगे। एक नेक इंसान, सच्चा इंसान अगर दुनिया में है, उसे किसी चीज़ से भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके मन में पाप है, आपके मन में मोह है, आपके मन में चोर है, आपके मन में लोभ है, आपके मन में अगर दूसरों को किसी को दुख देने की, पहुंचाने की, आपके अंदर में अगर हृदय में ये सारी चीज़ें, तो आपको डर रहेगा। और आप अगर किसी को ऐसे हर्ट करके भी कोई ऐसा काम कुछ कर रहे हो, तो आप सबसे पहले आप खुद दुखी होने वाले हो, कोई और दुखी नहीं होगा। ये मान के चलिए, आप जो 3 बंदे के दिल को दुखा रहे हो, अपने आप को सुख देने के लिए दूसरी शादी कर लोगे या दूसरे बच्चे पैदा करोगे, इससे और भी 4 गुना आपको दुख मिलने वाला है उससे। ये मान के चलिए आप, ये हम नहीं बोलेंगे आपको, है ना। तो वो ईश्वर जो है ऐसा नियति लिखते हैं फिर। ठीक है ना। तो हमें हमेशा प्रयत्न करना है, हम किसी के दिल को दुख ना दें, किसी को दिल को कैसे हम खुशी पहुंचाएं, किसी की आत्मा को कैसे हम सहारा बने, किसी की आत्मा को हम प्यार करें, किसी की आत्मा को हम शांति दें, किसी की आत्मा को हम खुशी दें, ना कि उनको अशांत करना, रुलाना है, ना दुखी करना है। ठीक है। तो बस मैं एक वीडियो बस इतना छोटा सा बनाना था। एक्चुअली इस टॉपिक में दोस्तों इसलिए मैं बनाई हूँ क्योंकि ऐसे बहुत सारे अभी जितने भी केस देख रही हूँ सब इसी रिलेटेड, मैरिज होने के बाद ही ये सारे रिलेटेड केस आते हैं। बहुत सारे बच्चे जो है अनहैप्पी हो रहे हैं, बहुत सारे बच्चे सब यही कंप्लेन कर रहे हैं, बट जो कि इसका सल्यूशन सब हमारे हाथ में ही होता है। हमारे हाथ में सब, हम अगर नेक कार्य, आप देखो जितना भी अधर्म करने वाला धर्म कर ले, जीत सच की होती है, धर्म की जीत होती है।
जितना आप गलत रास्ता अपना ले, आप अगर कोई कार्य कर रहे हैं उसका आगे पीछे सोचो, प्लस माइनस सोचो। आपका मेरा ये कार्य में लोभ है? नहीं है, करो। मोह है? नहीं है, करो। पाप है? नहीं है, करो। माया आपको फंसा रही है? नहीं फंसा रही है, तो करो। बट जहाँ अल्टरनेट आया आप करोगे, मतलब वो आप फंसे। समझ में आ गया? तो आपको लोभ मोह माया पाप क्रोध से दूर रहते हुए जो कार्य आपको सही लगे करो। और तू चिंता ना कर ये क्या कहेंगे लोग। लोगों का ये काम है क्या कहेंगे लोग कहना, बट किसी के पास टाइम नहीं है आपको कुछ कहने के लिए। एक उम्र ऐसा आता है जो आप पछताते रह जाते हैं, अरे लोग क्या कहेंगे, मैंने सोच सोच के ज़िंदगी बिता लिया, मरने का टाइम तक आ गया, लेकिन लोगों के पास फुर्सत नहीं था हमारे बारे में कुछ कहने के लिए। इसीलिए हमें जो भी करना है अच्छाई से करिए, सच्चाई से कीजिए। हमें कोई नहीं बोलने वाला, ना कोई हमारे लिए कोई सोचने वाला है। जो भी करना है अपना कर्म का जिम्मेदारी हम खुद लेंगे, सच्चाई से अच्छाई से। ठीक है? तो आप सब अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बिंदास रहें। आप सबको मेरे परमात्मा की बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी शक्ति, बहुत सारा प्यार, मेरा बहुत सारा आशीर्वाद। ओम नमः शिवाय, ओम साईं शंभू, ओम शांति। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल।